हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे पागलों की तरह। चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2021 के, 2022 के, 2023 के, इन 3 सालों के जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं प्रीवियस पेपर में, उन सारों को मैंने उठा के एक कॉपी में लिखे हैं और मैं आपको इन क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। इन क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्या इनको ट्रिक्स याद कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, या ये सिर्फ पढ़ने से याद हो सकते हैं, आपको सब बताऊंगा। और उम्मीद करूंगा आप वीडियो अंत तक देखोगे। अगर आप वीडियो देखते हो ना तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा 100%, इतनी गारंटी है मेरी। अगर आपको लगे कि ये मुझे आता है, ये मुझे पता है, को मेरे क्वेश्चन बताने से पहले, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपकी रिवीजन होगी और ये क्लास सिर्फ रिवीजन के लिए है। अगर आपने पहले पढ़ रखा ना तो आप अब पढ़ोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ ज़्यादा बातें ना करते हुए। देखो पहला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? जो सार्क है, जो 8-9 देशों का जो समूह है, जो संगठन है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू में। कहाँ पर? काठमांडू में। देखो काठमांडू में एक सार्क का मुख्यालय है। सार्क में कई देशों के सदस्य हैं। अब शायद 8 या 9 सदस्य हैं इसके वर्तमान में सार्क के। आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आगे है टी शब्द। जो टी है शब्द का संबंध किस खेल से है? जो टी शब्द है वो किस खेल से संबंधित है ये बताना है। किस खेल से? गोल्फ से। कौन से खेल से? गोल्फ से। आगे है संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था ये बताना है। तो कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। आगे है पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, देखो हमारा जो मैप है नीचे की साइड में, उसका जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है ये बताना है। उसका जो मिलन स्थल है जहाँ पर मिलता है उसको क्या बोलेंगे? नीलगिरी। किस स्थान पर मिलते हैं हमें? नीलगिरी स्थान पर। आगे है लावणी तमाशा किसका लोक नृत्य है? ये दोनों लोक नृत्य हैं, लावणी और तमाशा, लेकिन किसके ये बताना है। महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के। देखो जो बड़ा आदमी होगा ना तो तमाशा करे ना वो लावणी करे। लावणी बोलते हैं हमारी जो हरियाणवी भाषा में लावणी को बोलते हैं, मतलब गेहूँ काटने की जो प्रक्रिया होती है वो लावणी बोलते हैं। देखो जो महान मतलब बड़ा आदमी होगा, ये तो या तो इसे काम बनेगा कि वो बूढ़ा हो जाएगा और ना वो तमाशा कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसको इतनी अकल होती है कि ऐसी चीज़ें उसको बकवास लगती हैं। देखो आपको याद रहेगा जो महाराष्ट्र है उसके जो लोक नृत्य हैं वो क्या हो जाएंगे? लावणी और तमाशा। ठीक है, आगे है मनसबदारी प्रथा। जो मनसबदारी प्रथा है वो किसने चलाई थी? देखो ये क्वेश्चन बार बार आता है। जो मनसबदारी जो प्रथा थी, ये प्रथा थी, याद रखना मनसबदारी। अगर मनसबदारी शब्द भी आ जाए ना तो आप पकड़ लेना कि ये प्रथा से संबंधित है। जो मनसबदारी जो प्रथा थी वो किसने चलाई थी? वो चलाई थी अकबर ने। किसने? अकबर ने। आगे है गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? देखो जो सिखों के गुरु थे, जो तेग बहादुर जो सिखों के गुरु थे, उसका जो वध करवा दिया था, उसको मरवा दिया था। किसने मरवाया था? औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। याद रखना है, औरंगजेब ने। आगे है चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? देखो चीन में लाल क्रांति हुई थी, ये बताना है कि वो कब हुई थी। वो हुई थी 1949 में, 1949 में। ठीक है, आगे है कौन सा वंश नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? देखो जो भारत का जो दक्षिणी एरिया है उसमें क्या था? उसमें जो शासक जो मतलब जो वंश जो राज कर रहे थे उनमें सबसे शक्तिशाली शासक कौन सा था ये बताना है। जिसमें 9 शक्ति यानी जिसमें सबसे ज़्यादा बल था, जो अपने आप में धुरंधर मानते थे अपने आप को, वो कौन से वंश था? वो था चोल वंश। कौन सा वंश? चोल वंश। उनके पास अनेकों शक्ति थी। अपने शक्ति बल पे वे मतलब चाहते तो मैं सब पूरे पर राज कर लेते, लेकिन उन्हें मतलब अपने में सीमित रहे में, अगर खुद हैं तो शक्ति है। ठीक है, आगे है भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य। भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य जो है वो किस राज्य में है? देखो जो सबसे बड़ा अभयारण्य है वो किस राज्य में बताना है। आंध्र प्रदेश में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश में तो हो गया क्या सबसे बड़ा अभयारण्य। ये अब ये बताना है कि वो है कौन सा अभयारण्य। देखो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम। जो नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम जो अभयारण्य है वो सबसे बड़ा अभयारण्य है, लेकिन कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। याद हो जाएगा। ठीक है, इराक की मुद्रा का नाम क्या है? जो इराक की मुद्रा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दिनार। क्या? दिनार। जो दिनार मुद्रा है वो किसकी है? इराक की। ठीक है,
भारत की जलवायु कैसी है, ये बताना कि जो भारत की जलवायु है, भारत की जो हवाएं हैं, जलवायु है वो कैसी है। ठीक है, वह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, बल्ब का तंतु किसका बना होता है। जो बल्ब का जो तंतु होता है, देखो जो बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है, होता है टंगस्टन का। आपने देखा होगा बल्ब के आगे जो एक तार सा होता है उसको हम टंगस्टन बोलते हैं। ठीक है, वो तार है ना, वो तार ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, मतलब एक लाइट पैदा करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो देते हैं हम उसको, सॉरी, लेकिन जब वो प्रकाश बनाता है ना तो कौन बनाता है, वो तार बनाता है जिसको टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, वो तार किसका बना होता है, टंगस्टन का। आगे है, खून की कमी क्या दर्शाती है। हमारे शरीर में जब खून की कमी हो जाती है तो हमें क्या दर्शाती है, हमें क्या दिखाती है, हमें दिखाती है कि कम हीमोग्लोबिन, जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कम हो गया है। ठीक है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो गया है। आगे है, रक्तचाप मापने वाला उपकरण कौन सा है, जिससे जब हम डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो हमारे बीपी चेक करता है। ठीक है, हमारा बीपी चेक करता है तो जो जिस उपकरण से बीपी चेक करता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्फिगोमेनोमीटर। स्फिगोमीटर है जो, उसका नाम हो जाएगा स्फिगोनोमीटर। ठीक है, आगे है, कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है। देखो जो कपास है, जिसमें कपास उगाई जाती है, उसके लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सी है ये बतानी है। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। आगे है, पूना समझौता। जो पूना समझौता हुआ था उसमें उसका क्या लक्ष्य था, क्या 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 था उसमें ऐसा। निचली जो जाति थी, जो नीचे वाली जाति थी, उनको प्रतिनिधित्व देना। क्या था इसका लक्ष्य, जो निचली जाति थी उनको प्रतिनिधित्व देना। आगे है, विटामिन B12 में क्या पाया जाता है। जो विटामिन B12 है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें पाया जाता है कोबाल्ट। क्या, कोबाल्ट। अब ये क्वेश्चन आ जाए, कोबाल्ट कौन से विटामिन बी में तो होता है, विटामिन बी के कौन से उसमें होता है ग्रुप में, तो किसमें, 12 में याद रखना है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जो एड्स होती है, जो बंदरों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उस एड्स को विश्व में जो एक दिन बनाया जाता है एड्स का, तो दिन का क्या नाम दिन कब हो जाएगा, 1 दिसंबर। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से है। जो पीठ संप्रास है उसका संबंध है वो किस खेल से, ये बताना। किससे, टेनिस से। किस खेल से, टेनिस खेल से। आगे है, आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है। जो आवेश की मात्रा है उसका मात्रक क्या होता है, उसको किससे मापते हैं, उसको मापते हैं एम्पियर सेकंड में। किसमें, एम्पियर सेकंड में। आगे है, फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जो जड़ होती है उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, वह पाया जाता है राइजोबियम। कौन सा, राइजोबियम। जो फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ होती है उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बताना कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, उसमें पाया जाता है राइजोबियम। कौन सा, राइजोबियम। आगे है, आयरन की कमी शरीर में क्या दर्शाती है। जब हमारे शरीर में जब आयरन की कमी हो जाती है तो क्या दर्शाती है, एनीमिया रोग। जो एनीमिया रोग होता है वो आयरन की कमी से होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है मैंने। आपने ये क्वेश्चन या तो ढूंढना है, अगर आपको पता है, आपको याद है, आपने पढ़ा पहले, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना है आपने। ठीक है, वैसे इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन आपके लिए टेस्ट रहेगा ये, जो कमेंट बॉक्स में आपने देना है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसमें अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्षता कौन करता है, उसकी अध्यक्षता ये बताना आपने। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, बाकी क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। और ये पेपर प्रीवियस पेपर में आए थे 2021 के में। आपने क्लास लेनी है और देखना है कि आपको क्या सीखने को मिला, बताना आपने कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करियो सारे छोटे बड़े भाई। बस मिलता हूँ अगले वीडियो में।